राजा जो निकल तो निकाल 5 इसे तू देख ले मां सर साम अरे आली तो ले संजय सर आइए आइए बादशाह चल जिंदगी घर में जा राउडी लगे सर आज डिनर नमस्कार लेके वो बादशाह वो बेचारा फोटो फोटो हो जाए बाइक पे बैठ जाओ राइट से शुरू भाइयों लुक है सर So, guys, let's have the. I think you get more time to prepare. बाहर We'll have the star cast, the main star. Her reaction when she saw the teaser. That and- I think you should ask her. Yeah. What can was you your just- reaction? Can we pass the mic to the Yeah, camera? yeah. What was your reaction? And we have been watching you on social media. आप बाइक चलाते हुए काफी दिख रहे हो, तो वो प्रमोशनल था या विवेक ने आपको सिखाया या आपने उन्हें सिखाया इस मूवी के लिए? ये भी हम जानना चाहते हैं. So beginning with मेरा reaction teaser के प्रति I was thrilled क्योंकि ये जो teaser है ये आपकी भावनाओं को जागृत करता है. मैं काफ़ी एडवेंचरस रही हूँ, मेरे अंदर ऐसे कई दबे हुए अरमान हैं और जब मैंने देखा कि इतने किरदार अपने अरमानों को पूरा कर रहे हैं ट्रैवल करके, ऑनेस्टली इस टीज़र को देख के मुझे लगा मैं वहाँ क्यों नहीं थी मैं आप लोगों के साथ लेह लद्दाख में मज़े करते हुए बाइक चलाते हुए. विवेक शर्मा जी क्यों? I really missed all the fun and honestly coming back to the bike talk, Vivek himself got inspired by the movie and उन्होंने एक नई बाइक खरीद ली, उसके बाद में सिंगल सीटर खरीदी. तो मैंने कहा मैं पीछे क्यों रहूं, ऐसा पंगा ले सकता है कभी, मैंने लिया. लेकिन उन्होंने लिया. तो मैंने कहा मैं पीछे क्यों रहूं, क्योंकि हम लोग हमेशा साथ में ट्रैवल करते हैं. तो मैंने सोचा कि मैं भी साथ में बाइक सीख लेती हूँ. तो इन्हीं से इंस्पायर होके, आप सब से इंस्पायर होके मैंने भी बाइक सीख ली चलाना और मैंने बाइक खरीद ली और अब हम दोनों साथ में जिंदगी को चला रहे हैं आगे. लाइसेंस बनाए मैम Thank you so much. बिना लाइसेंस के उड़ा रहे हो. तो सर पोइट्री तो नहीं गाने को कहूँगा, वो बाद में आप गा सकते हैं या आप कह सकते हैं, लेकिन मैं आपके घर पे बहुत सालों पहले एक बार आया था और जो लोगों को लगता है ना कि ये बंदा जो देसी टाइप के कैरेक्टर्स करता है, लेकिन इनके अंदर बहुत कुछ अलग डिफरेंट छुपा हुआ है. एक एलपी रिकॉर्ड का कलेक्शन आपने मुझे दिखाया था. हाँ. और वो था सारा रॉक म्यूजिक का. और तब आपने मुझे ये भी बताया था कि मुझे भी बाइक्स एंड ये सब बहुत पसंद है. दैट कूल डूड जो आपने पूरा एक डिफरेंट रूप, यहाँ पे आपको वो ड्रीम पूरा करने का मौका मिल रहा है. तो फिल्म इंडस्ट्री में इतना फंस चुके थे
कि कभी ये सोचा भी नहीं जा सकता। और मैं ये म्यूज़िक लॉन्च मैं सोच रहा था वैसे ही कोई रिकॉर्ड होगा और हम सब खड़े होंगे, लेकिन वापस आ जाए वो दुनिया तो बड़ा मज़ा आएगा। और क्या पूछना चाह रहा था तू? वही आपके अंदर का जो छुपा हुआ है ये वाला टैलेंट, उन्होंने कहा कि पूरा ये फिल्म एक बहुत अच्छी बात इसलिए गई कि हम अपनी ज़िंदगी को रोक लेते हैं कि बस 12th पास कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नौकरी मिल गई, बीवी बच्चे, फिर उसके बाद आगे की दुनिया, अब टेलीविज़न और मैं देखता रहूँगा, रात कट जाएगी। नहीं, इससे थोड़ी ऊपर की ज़िंदगी है जो कहती है चल ज़िंदगी। जब तक ऊपर वाले ने सांस दिया है तो एवरी मोमेंट जो लास्ट मोमेंट है, भगवान न करे बुरा भी होता है, लेकिन आपको वो एंजॉय करना चाहिए लाइफ में। ये फिल्म ये बोलती है वेस्ट नहीं, वेस्ट नहीं। 1 रुपया दिया है तो पूरा 1 रुपया निकालो ना। 75, 65 बस भाई साहब हो गया मेरी ज़िंदगी। तो रिटायरमेंट आप खुद लेते हैं, रिटायरमेंट आपको कहा नहीं जाता है, तो आप रिटायरमेंट लीजिए मत, आगे निकल दीजिए। ऐसा सा ये चल ज़िंदगी का फीलिंग है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमेशा नए डायरेक्टर्स के साथ काम करने को। हम तो 2 दोस्त हैं, जानते हैं एक दूसरे को, बट एक नई दोस्ती बनाने में ज़रा मज़ा आता है ना। तो विवेक को हमने एक्सप्लोर किया, विवेक ने हमें एक्सप्लोर किया, कुछ हमें नई बातें बताई। और सॉरी विवान, मैं तुम्हें एक बार मोटरसाइकिल से गिरा दिया था। कोई बात नहीं, चल फिर गिराता हूँ। यस यस, सेकंड लीजेंड। तो सेकंड लेजेंड को वेरी एक्साइटिंग। संजय सर से मैं पहली बार मिला था वर्कशॉप के दौरान, हमने एक वर्कशॉप की थी। एंड फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न ऐसा होता है ना, जब आप सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हैं या एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग होंगे, कहीं अपनी चलाएंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे नॉलेज है भाई हमें, हम एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। बट दिस मैन, मैं इनका फ़ैन उसी दौरान हो गया। पहले घंटे के अंदर अंदर उन्होंने जैसे जैसे सीन्स पढ़ने शुरू किए, हाँ हाँ विवेक तू क्या बोल रहा था बता, अच्छा तू कैसा करना चाहता है बता करके दिखा। सो ही इज़ सो he gives that freedom for the actors to perform and create something, you know, on their own. And then obviously the experience that he has that hand over you, you know, okay, don't worry, if you falter I'm there for you. So Sanjay bhai is a big brother, and he's maintained that position throughout, whether it was during the workshops, whether it was during the shoot, whether it was afterwards. प्यार बहुत है इनमें, to give away to everyone. चल जिंदगी का चल रहा, संजय मिश्रा का नहीं चल रहा। पर आपका कैरेक्टर तो उस चल जिंदगी में भी वैसा ही है, you know, आपका वैसा ही है। तो हमें ज़्यादा डिस्कनेक्ट फील नहीं हुआ कि अच्छा यहाँ पे संजय मिश्रा जी का ख़त्म हो गया, यहाँ पे चल जिंदगी शुरू हो गया है। हाँ। Shan? I agree with Vivek. Working with these two legends were absolutely amazing. Like Vivek said, you know, Sanjay sir was truly like a chill dude. My biggest like insecurity at that time was like Hindi, so talking in Hindi and like doing the dialogues and everything. But you know, Vivek sir and Sanjay sir were right there to help me, you know, with my dialogues and everything. So yeah, it was really good. And I got to watch a little bit of scene with these two, so it was really good, you know, to watch them and a lot to learn from them for sure. क्या बात है। इस फिल्म में एक और बहुत ही बड़े कलाकार है जिनके बारे में विवान ये क्या बता क्या रहे थे कि गिर गया था और क्या हुआ क्या था, कुछ मस्ती की थी? बोलता बहुत अच्छा है यार, है ना? बहुत अच्छा। नहीं मस्ती तो नहीं थी, बेसिकली एक सीन था उसमें है ना, हमें जाना था तो संजय सर ने कहा मैं कर लूँगा। और है ना सीन ख़त्म होने वाला था, हम लोगों ने एग्जिट लिया तो सीन तो परफेक्ट गया, बट जैसे ही थोड़ा सा आगे गए तो वो स्लिप कर गई बाइक और है ना हम दोनों ही गिर गए थे और मेरा पैर भी थोड़ा सा जल गया था। बट बहुत लोग सपोर्टिव भी थे, उन्होंने मेरी मतलब लाइफ ही बचा ली एक तरह से। संजय सर ने भी उठाया मेरे को और या इट वाज अ काइंड ऑफ ड्रामेटिक थिंग। बट उस वक्त मतलब लोग आ गए थे कि भाई अब तो इसको बचा रहा हो सब, बट इट वाज अ ग्रेट थिंग।
मतलब ऐसा लगता है बहुत डेंजरस था तो सही, बट मजा भी आया थोड़ा बहुत ओहो। तो किसके फैन किसके हो? एक्टिंग वाइज। Yes. इरफान खान साहब एंड मनोज बाजपेयी एंड पंकज त्रिपाठी। वाओ। सर तो टॉप लिस्ट में है ना? उनके भक्त हैं। Of course, I would like to invite हमारे साथ जो co-producers भी है यहाँ पे, प्रियांक जैन जी। सर हैं मेरे को प्रोड्यूसर, वो मेरे पीछे बिल्कुल विवेक भाई टेंशन नहीं करने का, करो। एंड सो इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। बट जो टीजर से जो झलक दिख रही है वो लग रहा है कि सिक्स स्ट्रेंजर्स जो आपने यहाँ पे बात की है, स्ट्रेंजर्स भी है, बाइक ट्रिप है, रोड जर्नी है, दोस्ती है, कुछ लॉस्ट प्यार भी दिख रहा है इसमें, गाने हैं, बहुत कुछ है। कुछ और क्या है इसमें, कुछ बताइए। हम लोग ज़िंदगी में सबके अपने अरमान होते हैं, बहुत सारे ख्वाब होते हैं जो हम लोग मिस आउट करते हैं। एक संजय सर की एक पोइट्री है उसमें, तो उसमें कि लाइफ की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो हमसे हमारे ड्रीम्स को लूट लेती हैं। तो ये फिल्म इज़ अबाउट रीलिविंग योर ड्रीम्स। आपके जो ड्रीम छूट गए थे उनको आपको दोबारा से कैसे जीना है, वो हमारे सारे कैरेक्टर्स, संजय सर, विवेक, शानन, विवान, राकेश पांडे, राम बाबू, ये लोग सब अलग अलग इनकी स्टोरीज़ हैं, एंड सब स्ट्रेंजर्स हैं, कैसे मिलते हैं और कैसे जर्नी चलती है। Wow, that's इट्स अ sounding- स्लाइस ऑफ लाइफ मूवी, एंड 9 साल के बच्चे से लेके एंड अब पूरा मतलब 80-90 ईयर्स तक के लोग सब देख सकते हैं, एंड बिल्कुल एक फैमिली फिल्म है। इट्स जो जॉनर है वो एडवेंचर एंड ड्रामा है। I'm the total. by both the men in my life for this film. It's a lovely sequence which comes at the tail end. आखिर में आता है. And I don't think I should give away the story, no. But Sanjay and I, हम लोग दोनों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जानते हैं एक दूसरे को, और पहली बार एक साथ एक्ट कर रहे थे, और काफ़ी कुछ था जो हम अपने एक्सपीरियंस और वहाँ से लाए हैं to the sequence. And Vivek was very generous. He allowed us to also do things in a certain way, because अक्सर एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर वहाँ पे आपको लगता है कि ये ठीक है लेकिन इससे कुछ और भी हो सकता है. So he was very generous and very open and wonderful and allowed us to really bring something very deep अंदर से. But all said and done, it's a fun film till the end. So yes, I won't not give away the relationships right now. I want you to see it. Totally agree to that. So let's have the. रॉ एक बड़ी अलग चीज होती है, उससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो खुश हैं आप? And yeah, sir. See, the thing is, Sanjay and I sometimes feel a little worried for a generation that is completely dependent on social media to be seen, heard, and recognized. Because it is a great pressure for one. B, it's a constant looking at yourself all the time and not allowing yourself to grow from the inside. So I think we were very lucky in many ways that we grew up at a time when there was no social media, although I do feel that yes, given that we were raw, we could have actually had a much bigger exposure. So the times change, technology changes, but what also technology does is it also alienates, and you can see that a lot of young people, even before they've decided कि हम कौन सा पेड़ हैं, हम आम का पेड़ हैं या हम पाइनएप्पल हैं या क्या है, what is my basic, what is my स्वभाव? Excitement बहुत थी. And I was in US when Vivek sir gave me this opportunity to make a self-tape audition for the role of Sana, because Vivek sir ne mere inside like that passion dekha, that that spark dekha, I guess. So yeah, he reached out to me for a self-tape audition, and jab maine unko send kiya, he was very impressed, and he thought that Sana, the role of Sana is the best fit in me. So I would like to thank him for believing in me. It was like before that my Hindi was terrible. It still is, but I'm learn kar rahi hu. And yeah, so Vivek sir and Sanjay sir, Vivek,
Vikram, they all were absolutely amazing. And then going down to Leh, Ladakh filming, for me it was absolutely fun because barely like first time tha. Going to Ladakh, Manali, Chandigarh, Rajasthan, everything was like a first time thing. So I really, really lived my life again at the age of 21. So yeah. Can I just say that एज एक ग्रुप के होते हैं, एज ग्रुप के, सो उनको हैंडल करना मुश्किल होता है. बट 9 साल के बच्चे से लेके और संजय सर जब ऑन बोर्ड आ गए थे, संजय सर जब जैसे ही उन्होंने हाँ कहा तो 50% मेरी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गई थी. फिर धीरे धीरे मीता मैम जुड़ी, शैनन, मतलब 2 कैरेक्टर्स थे जो जब मैंने स्क्रिप्ट लिखा था. एक तो शैनन, ये राजस्थान में एक बार एक हॉलीवुड का एक इसका सॉन्ग था, वो शूट करने आई थी. एंड शी वॉज वेरी शाय, चुपचाप बैठी थी. मैंने कहा पता नहीं कैसे करेगी ये शूट. एंड वो किसी और का प्रोजेक्ट था, बट आई वॉज हैंडलिंग द प्रोडक्शन पार्ट. एंड जैसे ही एक्शन हुआ, उसका एक्सप्रेशन देख के तभी मैंने डिसाइड किया था कि इसके साथ में मुझे एक मूवी करनी है. शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस. तो शैनन का किरदार जो है वो मेरे बिल्कुल जो होता है ना, एक सांचा बना हुआ होता है. सेम संजय मिश्रा जी का. मैं संजय मिश्रा जी सर से मिला, मैंने उनको स्क्रिप्ट सुनाई एंड आई वाज लाइक, मैं नया डायरेक्टर था तो लोगों ने बहुत बोला था कि लोग फिल्म इंडस्ट्री में लोग जो हैं वो नए लोगों को सपोर्ट नहीं करते. बट ऑन द वेरी फर्स्ट डे उन्होंने सुना और सपोर्ट किया और हाँ बोला मेरे को, तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो गई थी. फिर विवेक भाई जुड़े मेरे से. इज़ यंग एंड फुल ऑफ एनर्जी. जैसा मेरे को कैरेक्टर चाहिए कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो कैरेक्टर विवेक भाई में बिल्कुल परफेक्ट था. फिर विक्रम जुड़ा. ऐसे करते एक एक करते करते जुड़ते गए. डिफरेंट एज ग्रुप के होने से इनमें एक सारी टीम में एक बहुत मतलब एक जैसे कहते हैं ना, पूरा एक वर्सेटाइल ऑरा क्रिएट हो गया सब में. सो मज़ा आया. सब बहुत अच्छे से सब ने एज अ फैमिली काम किया. एंड मीता मैम ऑफ कोर्स, इनका संजय सर का जब सीन था तो मैं ये सीन चल रहा है, उनका इम्प्रोवाइजेशन चल रहा है. हर एक का सपना होता है देखने का. मेरे चरित्र को भी ऐसा एक दिया गया कि जिसके लिए आपने सब कुछ किया वो बिल्कुल ही कुछ नहीं, वो आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता है. लेट्स तो बढ़ो आगे. और जब आगे बढ़ते रहते हैं आप, लाइफ में देखना, नोटिस करना, आपके दोस्त जो बनते हैं ना वो आपकी सोच से बनते हैं. कई लोगों के दोस्त बड़े लफंगे होते हैं क्योंकि उसके अंदर लफंगाई है. आप देखेंगे पिक्चर में. तो मतलब जो आपकी दोस्ती होती है, जो आपकी बॉन्डिंग होती है लाइफ में, मिल ही जाते हैं वैसे लोग कहीं ना कहीं. खुश हैं आप? हेलो. मैं ऑफ कोर्स एज अ फ्रेंड तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि विवेक एक बहुत ही बेहतरीन और कमिटेड आर्टिस्ट है और उसे स्क्रीन पे देखने में हमेशा ही मज़ा आता है. एंड आई हैव नोन हिम फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. तो आई एम 100% श्योर जो ये मूवी है चल जिंदगी, आप लोग को देख के बहुत मज़ा आएगा. एंड ही इज़ अ बाइकर बाय नेचर ऑल्सो. इनफैक्ट वो इतने इंटरेस्टेड हैं बाइकिंग में कि उन्होंने दिव्यांका को भी एक बाइक दिला दी है. और मैं खुद उनके साथ एक बार टाउन तक गया हूँ जहाँ दोनों बाइकिंग कर रहे थे और मैं पीछे गाड़ी में जा रहा था, because I'm not a very good biker. So for Vivek, for his bikes, for the love of music, you must watch the film. So विवेक ने इस फिल्म के बारे में कुछ डिस्कस बिल्कुल भी नहीं किया है आज तक, तो मेरे को विजुअल भी नहीं दिखाया. सरप्राइज है मतलब पूरी तरह सरप्राइज है. और कुछ कहना चाहेंगे आपके फैन से, विवेक के फैन से? वेल मैं यही कहना चाहूँगा, इट्स अ टीम ऑफ वेरी टैलेंटेड पीपल. संजय सर, मीता मैम, विवेक, you guys must see the film for these three and the music and the wadiyan of Leh and the biking. So yes, go out, have fun, watch the movie. Thank you so much. मैं बहुत excited हूँ to finally दिन day आ गया है. We're releasing Chal Zindagi very soon, and my experience overall has been absolutely amazing. I've had a great cast of amazing talented actors, right from Sanjay Mishra to Vivek Dhaya, Vivan Sharma and Vikram. So it has just been absolutely amazing, and I cannot wait for everybody to watch the movie. Also, did you get any tips from your dad? You can tell us about that. Have you discussed with him that I'm doing this film? No, actually ये मूवी जब मैं फिल्म कर रही थी तो डैड को बिल्कुल पता नहीं था. And he was unaware of that I was filming, and later on मैंने उनको
bataya that, hey dad, I worked in a movie and it's gonna come out. So I hope you like it. And he was very surprised. He was really shocked because मैं usually sing करती हूँ, and going into acting was I guess a shock for him as well. But हाँ उन्होंने believe किया and he was like, I hope तुमने अच्छा acting किया. So I was like, yeah, I hope so too. विवान क्या कहना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा with whole cast, and you can tell us about Shannon, how was your experience working with Shannon? एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक रहा. सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम किया, संजय मिश्रा सर, मीता वशिष्ठ मैम, ऑफ कोर्स मैंने विवेक दिया के साथ भी काम किया, एंड देन शैनन दी. इट वाज एक्सप्लिसिट वर्किंग विद हर. वो मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है और ऐसी टिप्स देती है जो शायद मैं मतलब मेरे डैड भी ना दे पाए. मतलब वो बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है जितना मैंने उनको समझा, और एक बहुत सपोर्टिव ह्यूमन बीइंग भी है. आपने क्या सीखा? बस चलते रहो, कहीं भी है ना स्टॉप नहीं लगाना ज़िंदगी की. बस अब रुक जाए. रेड लाइट नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में. रेड लाइट वहीं ठीक है रोड पे. यहाँ अगर ज़िंदगी में रेड लाइट आ गई तो फिर कोई मतलब ही नहीं है. चलती रहनी चाहिए हमेशा ज़िंदगी. तो चल ज़िंदगी. सही है, सही है. And Shannon, okay. And Shannon, as an actor, what you have learned from Sanjay Mishra sir and Vivek Dahiya and all? As an actor, बहुत कुछ learn करने को मिला during this whole process of movie making. Obviously, Sanjay Mishra, we all know he's such a great actor. उन्हें theater से start किया, and then movies में आए तो एक बहुत ही अच्छा insight मिला from him in terms of like actor को कैसे dialogues deliver करना चाहिए, and improv, and just the whole basic like technique of acting and everything. So बहुत अच्छा था. It was a really nice experience working with all these people. It was very supportive as well. Thank you. Thank you.